नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत के साथ और मैं हूं सुरेश चौरासिया। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। इस मौके पर मंत्री महोदय सुभाष बराला जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। स्वागत करेंगे और सबसे पहला श्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, सर कालावाली हैं, शुद्ध दर्शक हैं। मैं चाहूंगा 2000 तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत श्री सुभाष बराला जी माननीय सांसद, सुंदर वाहन उनके लिए तैयार किया गया है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पहली प्लाटून हरियाणा पुलिस के हमारे जवान जिनके परेड का श्री सुधीर कुमार जी और हमारे प्लाटून हमारे विश्रामल जैन सरस्वती विद्या मंदिर की बच्चियां जो बहुत ही सुंदर पोशाक में यहाँ परेड के रूप में सुसज्जित हैं, उनका हार्दिक आदर एवं सम्मान के योग्य स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार तथा छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं 76वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव जी अंबेडकर समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों को, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, उनको नमन करता हूं, जिनकी बदौलत ही आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य कहलाता है। हम सब के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि संविधान में दिए गए जिन हकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार किसी गरीब को भी है। कोई भी व्यक्ति इस अधिकार से वंचित नहीं है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर व पिछड़े लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, ये भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबरी का हक मिले। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये साल भर चलने वाले कार्यक्रम है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावना का वाचन किया गया है और इसी प्रकार से यह जो संविधान के प्रति सरकार की सच्ची श्रद्धा और जो निष्ठा है, ये उसको दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद पहली बार
व्यापक स्तर पर इस प्रकार का संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ है। आज यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस एवं प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान पुरुषों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे अग्निवीर जो वहां से अपनी सेवा देकर के वापिस आना चाहेंगे, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम किया है। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। योजना आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत साल में 3 बार हमारे किसान भाइयों को, किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती हैं। जिस समृद्धि के अंदर, उनकी आय के अंदर उनका इजाफा हुआ है। हरियाणा के किसानों की हमारे मुख्यमंत्री जी के वायदे के अनुसार सभी फसलों की बिक्री, उनकी खरीद MSP पर हो रही है। देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त और विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे, उससे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम सालों साल से सुनते आए हैं। हम ये सुंदर दृश्य मंच के सामने से गुजरता हुआ मैं तालियों की बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। बड़ा सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। और दूसरी प्लाटून स्टूडेंट पुलिस कॉर्प्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति विद्यालय कालावाली के बच्चे, और तीसरी प्लाटून में इसी विद्यालय विश्रामल जैन तीसरी प्लाटून में इस परेड में गुजर रही है। बहुत सुंदर दृश्य नज़ारा प्रस्तुत किया है यहाँ। और उनके साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुरेश रावेश जी, माननीय SDM कालावाली गैस प्लांट, ये खंड विकास पंचायत विभाग द्वारा आपका स्वागत करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि कर्मचारीगण बहुत मेहनत करते हैं किसी ड्रीम को ढूंढना और उसका प्रदर्शन करना। न्यूनतम मजदूरी 374 रुपये प्रतिदिन, सबका आंगन, हर घर में हो जल और सीवर कनेक्शन। तो हमारे क्षेत्र में ये कनेक्शन और जन सेवाएं पहुंच चुकी हैं और अपना प्रदर्शन करते हुए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आपकी हौसला अफजाई के साथ ही ये प्रदर्शन अब तक पहुंचा है। जन जन निभाना है, जल को अब बचाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मैसेज है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि जल का उतना ही। टीबी मुक्त भारत अभियान, बीमारी से ना होगी कोई लाचारी, सबकी होगी अब मुफ्त उपचारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख थोड़ी सी माया। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार से जरूरी है। तो ये स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और हमारे डॉक्टर साहब विराजमान हैं मंच पर, पूरा स्टाफ यहाँ स्वस्थ भारत का स्वस्थ मान स्वस्थ जीवन का आधार है। तो सबसे पहले हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था टिके हुए कृषि विभाग, कृषि
विभाग की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। एक सुंदर ये प्रस्तुति है इनकी। और मैं बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती जो और हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से हर वर्ष गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है। इन परिवारों का सम्मान इस मंच से किया जाता है। श्री नील कुमार सफाई कर्मचारी नगर पालिका कालांवाली से, श्रीमती सुषमा देवी, माता पूर्णा देवी डीवी पब्लिक स्कूल पीटी शो के लिए पीछे बैठे हुए हैं, यहीं बैठे हैं, आगे ले आना इनको, जल्दी से ले आओ लाइन बना के।